हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उन्नीति, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है आपके लिए इस रीडिंग में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या उनके लिए एक सोच है, उनके लिए किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रही है लोगों के मन में। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है पार्टिसिपेशन का, तो आप इस कार्ड को पहले नंबर रख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है लेटिंग गो का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द माइजर का कार्ड। नो नथिंग। द ड्रीम। एडवेंचर। फाइटिंग। सेलिब्रेशन। मोरालिटी। यहाँ पर है करेज। तो ये कार्ड्स आपके सामने आ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है और ये जो दो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड है एंड फ्लावरिंग का कार्ड है। तो जैसे जो इन कार्ड्स का एक थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसके बारे में सोच पाना लोगों के लिए मुश्किल होता होगा। मतलब लोग आपके बारे में सिर्फ उल्टा पुल्टा ही बोल पाते होंगे, सिर्फ उल्टा पुल्टा ही सोच पाते होंगे, क्योंकि वो आपके अंदर की खूबसूरती और जो उसकी वजह से आपके जीवन में शांति है, उन्नति है, उसको देख नहीं पाते हैं। और वो उस हर एक पॉसिबिलिटी पर वर्क करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको गलत साबित कर सके। अब लेकिन क्या होता है ना, जब आप कोई आसमान पर थूकने की सोचता है तो उसके मुंह पर ही गिरता है वो। बस वही चीज़ हो रही है इन लोगों के साथ भी। जो भी लोग आपको आप में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लोग आपके अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हैं कि वो खुद क्या है, वो खुद किस तरीके की सोच वाले पर्सन है, वो खुद किस तरीके के थॉट वाले पर्सन है। क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं? क्योंकि वो आप में एक ऐसा इंसान देखते कि जो अभी भी कोई जवाब नहीं दे पाता होगा, कोई ऐसा, मतलब उनको ऐसा लगता था। क्यों लगता था मैं कह रही हूँ, क्योंकि अब आपने इनको जवाब देना शुरू कर दिया है। इन तक ये सवाल, इनका जो ये सवाल रहा है कि आप गलत है और हर बार की तरह आपको जो होता ना मियाँ जो दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, बस वही वाली बात कि आपको तो बहुत वो दे रहे हैं भाई कि तुम ऐसे करो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, लेकिन खुद उनकी लाइफ बर्बाद है। तो आपने उनको ये जो चुनौती दी है, इस एक चुनौती को, क्योंकि यहाँ पर ये खूबसूरती है, और फिर उसके बाद में जब आपने उनको पलट के चुनौती दे दी, फाइटिंग का कार्ड है, बट इस कार्ड में जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है, आपकी एनर्जी। जहाँ आप लोगों से ये कह रहे हो, जो आप पर उंगली उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमेशा की तरह, कि अगर आप मुझे गलत कहना चाहते हो तो उसके लिए आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना सही हुए मुझे गलत नहीं कह सकते, और अगर आप सही होंगे तो आपको मेरे अंदर कोई गलती नज़र ही नहीं आ सकती, क्योंकि मैं गलत हूँ ही नहीं। पर अगर गलती है तो बता सकते हैं। तो आपने उनको एक तरफ से एक चुनौती दे दी, वो चौंक गए हैं। और जब वो आपकी इस बातों को सुन रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत स्पष्ट कहना है यहाँ पर कि आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को साथ लेकर चलने वाले इंसानों में से हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, और अब उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, आपकी इनोसेंट बिहेवियर को बहुत बार ठगा है, आपके इनोसेंट प्यारे बर्ताव को बहुत बार ठगा है, ईगो से आपके इनोसेंट व्यवहार को बहुत बार ठगा है। तो आपने उनको यही बताया कि ईगो और कर्मा,
ईगो और कर्मा में फ़र्क होता है। ईगो जब होता है ना इंसान के अंदर, तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर देगा दूसरों के साथ, उसके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसको ये लगता है वो किसी के भी साथ कुछ भी कर दे, कोई भी उठापटक कर दे, उसके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन कर्मा जब आता है, कर्मा जब सामने आता है ना, तो वो आंसू देता है, वो रुलाता है। कर्मा एक एक चीज़ का हिसाब चुकाता है, और जब वो हिसाब चुकाने पर आता है ना, तो वो सामने वाले को देखता नहीं है कि ये अब क्या कर रहा है, अब रो रहा है, अब पछता रहा है, ये क्या कर रहा है। नहीं, कर्मा अपना हिसाब पूरी तरीके से चुकाता है। और इनको ये बात अच्छे से समझ में धीरे धीरे आएगी कि जिस तरीके का बिहेवियर ये आपके साथ दिखा रहे हैं, जिस तरीके का गंदा बर्ताव ये आपके साथ दिखा रहे हैं, वो एक बहुत ही गलत तरीका है, वो एक बहुत ही बुरा तरीका है। क्योंकि इस सिचुएशन में जहाँ पर ये वो इस तरीके की थॉट को जी रहे हैं, यहाँ पर जो इस तरीके के व्यवहार और विचार को सोच रहे हैं, वो पूरे विचार वो व्यवहार अब तक भी नहीं या कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इन्होंने पहले तो कोशिश की थी कि आपके ऊपर आपका इस्तेमाल करके ये आगे बढ़ना चाह रहे थे, और आप पर ही कई तरीके के इल्ज़ाम भी लगा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ बुरी की थी, और कर्मा के तरह इसको कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने अपनी ईगो पर ही फोकस किया, और यही चीज़ हो रही है कि अब जब कर्मा इनको रुला रहा है ना, तो इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, और ये अभी भी आपको ये बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी पॉसिबिलिटीज़ यही ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे ये आपका। और ये यही फील भी कर रहे हैं कि क्यों आप इतने महान हो, क्यों आपके अंदर इतना सब कुछ अच्छाई हो रही है, क्यों आपके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आपने हर बार इनको लेट गो कर दिया, हर बार आपने इनकी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, आपने हर बार इनके साथ में एक अच्छाई करने की कोशिश की, आपने हर बार इनको ये समझाने की कोशिश की कि ठीक है, अगर आपने कुछ गलत किया है मेरे साथ, अगर आपने कुछ भी बुरा किया है मेरे साथ, तो कोई बुरी बात नहीं है, मैंने इसको माफ़ कर दिया अपनी तरफ से। लेकिन क्या होता ना कि आप अपनी तरफ से माफ़ भले ही कर दो, लेकिन यूनिवर्स उसको माफ़ नहीं करता है। यूनिवर्स उसके कर्मा का हिसाब उसको देता है कि भाई तुमने ये करा है, तुम्हें इसका हिसाब दो। अपना फल भुगत नहीं पा रहे, उसके बाद भी आप लेट गो करके आगे बढ़ गए। आपने सोचा भी नहीं कि ये पर्सन अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, अभी भी उन्हीं सब बातों पर फोकस कर रहे हैं, अभी भी वो उन पुरानी चीज़ों को दिमाग में लेकर के चल रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ वैसा किया था। तो आप इस चीज़ को लेकर के बहुत आश्चर्यचकित हो कि कैसे कोई व्यक्ति इतना उदारता देखने के बाद भी अपना वही कमीनापन लेकर चल रहा होता है, अपना वही कमीनापन, जबकि आपने बहुत सफ़र किया, उसके बाद भी आपके मन में इसके प्रति सिर्फ ये है कि हाँ इसने मुझे दुख दिया है, पर इसको अब ठीक है, जो इसने किया सो किया, आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज़ से आगे निकल गए हो, आप इस थॉट के साथ ही नहीं जा रहे हो। आप याद कर रहे हो कि किस तरीके से आप जब ये बार बार आपको इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, जब बार बार ये आपको ये बोल रहे हैं ना कि आप गलत हो, आपने सब कुछ किया है, तो आपने जब यही कहा कि भाई मुझे गलत साबित करना, आपको सही होना पड़ेगा इसके लिए, तब आप इन्हें याद दिला रहे हो पुरानी चीज़ें कि तुम कितने माइजर और पत्थर दिल इंसान रहे हो मेरे प्रति। तुमने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ, किस तरीके के हालातों में हूँ, परेशानी में हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ। तुमने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की, और उल्टा मुझे परेशान करने के लिए हर वो चीज़ कर दी जो तुम कर सकते थे, ईगो में आकर के। मतलब जीवन में तुम्हारी कोई परिवर्तन ही नहीं आया। आप उसे यही कह रहे हो कि आपको कभी ये नहीं लगा एहसास कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे दुख भी हो रहा होगा आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो कभी पलट के आके, चलो उस समय अगर आपको नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप पलट के आके उस व्यक्ति से माफ़ी मांगे कि चलो मैंने गलती कर दी। बट इन्होंने क्या किया था आपके साथ, जब अच्छे समय थे आपके साथ में, जब आप ठीक ठाक बिहेवियर कर रहे थे इनके साथ, तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको बिल्कुल अनुपस्थिति दर्ज कराई थी। बिल्कुल कोई आप मैसेज कॉल पर भी इनसे बात करना चाहते थे तो ये मैसेज कॉल पर भी उपलब्ध नहीं हुआ करते थे आपके साथ, और कोई भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं, कोई किसी तरीके का प्रेम नहीं, कोई किसी तरीके की चीज़ें नहीं, एकदम अनअवेलेबल पर्सन रहे। ये अनअवेलेबल पर्सन की तरह ये पर्सन रहे, आपकी ही आंखों के सामने आपको ही मूर्ख बना करके ये तीसरे व्यक्ति के साथ बहुत कुछ कर रहे थे। ठीक है,
ऐसा था, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ एंजॉय करते थे, आपको ऐसा दिखाते थे कि बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और ये बहुत आपसे नाराज़ हैं, बहुत मतलब आप इसी चीज़ को सोचते रहते थे कि मैं मेरे से नाराज़ हूँ। क्योंकि तो कुछ समय पहले तक जिन लोगों की स्थिति आज भी आपको बुरा करने की है, जब वो कर पा रहे थे तब आपके साथ उनका रिश्ता कुछ ठीक है ना, बिकॉज ऑफ यू। आपने उनको इतना एक छूट दे रखी थी कि ठीक है आइए बात कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। तो ये इसका फ़ायदा उठा के आपको बुरा फील कराते थे और आप इनको कहते थे कि आप मुझसे बात करो, आप मेरे लिए उपस्थित रहो, आप मेरे लिए ये सब करो। तो वो क्या करते थे, वो आपको छोड़ करके किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में अपने प्रेम के पींगे बढ़ा रहे होते थे आप ही के सामने। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, और कई सारे लोगों के लिए ये कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको छोड़ा हो, ठीक है। और अब आपको इससे भी कष्ट होता था, लेकिन इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनको इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपको दुख हो रहा होगा, आपके सामने ही ये सब करते थे। तो आप ये देखते थे कि मेरे सामने तो ये व्यक्ति रो रहा है, मेरे सामने तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ड्रामे कर रहा है कि इसको तकलीफ़ है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये दुखी है। और वही कोई दूसरा व्यक्ति इसके सामने आ रहा है तो वो वही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वही इनको अपनी तरफ लेके आने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे कि सेम लाइंस, सेम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके वो उनके साथ में अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि ये कैसा व्यक्ति है जिसको ये सेम तरीके की बातें बोलता है, एक तरीके की बातें बोलता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप ठगे गए हैं क्या। लेकिन फिर भी जब आप इस व्यक्ति की इस बातों से मतलब चूंकि अब इन्होंने कभी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की भी नहीं, तो अब आप आगे ही बढ़ोगे, डेफिनेटली आप आगे ही बढ़ के आगे देखते चले गए। लेकिन इन्होंने कभी भी इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। बट जब आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, जब आप नो नथिंग वाला कार्ड है कि आपने सोचा कि ठीक है, और जब इनको ये लगा कि आप हाथ से निकल गए हो, कि जब इनको ये लगा कि अरे आप तो गायब हो गए हो, तब इन्होंने इस चीज़ पर वर्क करने के लिए सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश की कि अरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति है, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हो, आप मुझे छोड़ करके कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब आपको ये बताने की कोशिश, आपको बांधने की कोशिश इन्होंने हमेशा की। आपको आपकी मतलब ये कि नहीं आप कैसे छोड़ सकते हो, अरे आप कैसे अनअवेलेबल रह सकते हो, आप तो गलत इंसान हो, आपने अगर ऐसा किया तो आप बहुत बेकार इंसान हो, एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने आपके साथ में कही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालने की कोशिश की, दुनिया के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने, आपके खुद के सामने। और हर बार क्या होता था, आप चुप हो जाते थे। इस बार लेकिन आपने कहा कि देखो ये चुप होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद लगाते हो तो ऐसा है कि आपको भी उस उम्मीद पर खरा उतरना पड़ता है। क्या आप उस उम्मीद पर खरे उतरे हैं कभी? क्या आपने कभी ये बात सोची है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? आपने कभी ये बात सोची है? तो इनको ये बात महसूस हुई जब कि सचमुच आपने उनसे कहा कि मैं एक आपके साथ एक अच्छा व्यवहार महसूस कर रहा था। अगर आप एक प्यार के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक प्रेम का रिश्ता चाह रहे थे, और एक अन्य व्यक्ति है तो उनके साथ आप एक अच्छा बॉन्ड चाह रहे थे। वो कुछ भी हो सकता है, प्यार का हो सकता है, रिश्ते का हो सकता है, फ्रेंडशिप का हो सकता है। और आपने उनसे यही बात बोली कि जो मैं चाह रहा था वो सपना ही रहा, तुम्हारे साथ वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाई, तुमने उसके लिए कभी कोशिश भी नहीं की, ट्राई भी नहीं करा, और मैं सिर्फ सपने में ही सोचता रहा कि ये इंसान आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। एंड वो इंसान कभी ठीक होने के बारे में नहीं सोचते थे। एंड ये करेजियस है कि आप इस व्यक्ति के चंगुल से बाहर आ गए हो। ये करेजियस है, ये करेजियस थॉट है यहाँ पर। और अब आप सोच रहे हो कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मतलब जो करेज दिखा रहे हैं, ये जो इस तरीके की सोच अब दिखा रहे हैं, वो कितना ठीक है, वो कितना महत्वपूर्ण है। ये बात आप सोच रहे हो, ये बात आप समझ रहे हो। तो डेफिनेटली इनको यही लग रहा है कि आप में और इनमें इतना फ़र्क कैसे आ सकता है, आप इस तरीके के बिहेवियर में कैसे जा सकते हो। ठीक है, चलो कुछ एंजलिक गाइडेंस हम यहाँ पर भी लेंगे इस रीडिंग के लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सोच है, क्या थॉट है, इस परिवर्तित सोच के बाद क्या थॉट है, क्या गाइडेंस है। अट्रैक्शन, ठीक है,
ग्रैटिट्यूड, बिगनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर तो वर्क किया ही है। सेल्फ रिफ्लेक्शन के इस कार्ड के साथ में डेफिनेटली आपने अपने ऊपर काम तो किया ही है, और आपने जब अपने ऊपर काम किया है ना, तब ये चीज़ें को आपको अंडरस्टैंड होगा कि लोग क्या है ना, अपने बारे में, आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हो, और जो आप सोच रहे हो ना, वो अलग ही तरीके की थॉट है। आप अंदर अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो, पॉजिटिविटी को समझ पा रहे हो, नॉलेज को समझ पा रहे हो, और इस नॉलेज के थ्रू आप इस तक पहुंच पा रहे हो कि हाँ, मेरा विजडम क्या है, मेरी थॉट क्या है। और आपके लिए यही है कि देखो, जब आप क्या होता है ना, रियलाइज़ करते हो और सही पथ पे चलते हो। सही पथ पे चलना घसीटना नहीं होता कि तुम किसी व्यक्ति के पीछे जा रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है तो तुम उसको या तो आगे नहीं जाने दे रहे हो, या तुम नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, तुम घसीट रहे हो अपने आप को। नहीं, आप होते हो ओपन माइंडेड, जहाँ आपको लगता है ये अगर ये रिश्ता चल नहीं रहा है या ये व्यक्ति ठीक नहीं है, उसको वहीं ड्रॉप कर देना, उसको उसका साथ वहीं छोड़ देना, ठीक है। और क्योंकि घुटन करना या उस व्यक्ति को ये कहना कि नहीं आप इसको ठीक कर रहे हो, मैं सहन करूँगा, तो सहन करना भी गलत है। और वो चीज़ जब आप सहन नहीं करते ना, तो इसका ईगो हर्ट होता है। और जब ईगो, लेकिन ईगो और कर्मा में ये होता है कि वो दोनों इक्वलिटी के साथ चलते हैं, और कर्मा जब उठा के उसको ईगो की वजह से किए गए कर्म को वो जब दिखाता है ना, तो समझ में आता है। यहाँ अट्रैक्शन का कार्ड यही चीज़ देख रही है कि आपने जब ये सही डिसीजन लिया, जब आपने सोच लिया कि लेट गो करना है, मुझे नहीं आगे बढ़ना है, तब सारी यूनिवर्स की अच्छी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। तब अट्रैक्शन का ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपकी तरफ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी तरफ आई हैं। और क्यों आई हैं? सिर्फ इसीलिए आई हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि आपका जो योगदान है वो किसी व्यक्ति को सही करने में है। अगर वो सही है तो उसको सपोर्ट करने में, और अगर वो सही नहीं है तो उसको सही दिशाओं में सोचने के लिए, जो अब तक नहीं सोचा था। क्योंकि देखो, अगर कोई अन्याय करता है और दूसरा अन्याय सहता है, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि वो कुछ भी गलत कर रहा है, वो करता रहेगा, वो बोझा बढ़ाता रहेगा अपने उसका। और वो बोझा कौन कम करेगा? वो करेगा ये उसका कर्मा, यूनिवर्स। तो आपने खुद ही उसको ये समझा दिया कि तुम गलत हो, और जब आपने ये बात बोली भी कि भाई मुझे गलत कहना है, तो तुमको सही साबित करना पड़ेगा अपने आप को, तुम हो नहीं सही। तो ये चीज़ को देख करके ना उसका जो दिमाग खराब हुआ है ना, और ये अट्रैक्शन आपके अंदर आया है, ये बल आपके अंदर आया है, और ये बल को देख करके इसका दिमाग खराब हुआ, क्योंकि उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो और लोगों को पसंद आ रहे हो, क्योंकि लोग इनको भी देख रहे थे कि यार ये कितना बेकार इंसान है, और अब इसके विरुद्ध खड़ा होना किसी का, ये बड़ी बात है, ये चीज़ है। और यहाँ पर देखो, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। ग्रैटिट्यूड का ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि किस तरीके से आपके अंदर जो है ना, हर एक अच्छी चीज़, बल्कि इनके अंदर की भी अच्छी चीज़ों को आप हमेशा बोलते हो कि हाँ, ये बात इस व्यक्ति की अच्छी है। आप हमेशा ये चीज़ को बोलते हो कि ये बात अच्छी है, ये बात ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। हमेशा आप उन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड शो कराते हो, आप उन सब बातों को ग्रैटिट्यूड शो कराते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इन सब बातों के बाद, आप इन सब चीज़ों के बाद में इस चीज़ को लेकर के भी रहते हो कि दूसरा भी ग्रैटिट्यूड शो करे, लेकिन वो नहीं कर रहे थे वो शो। तो यहाँ पर उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत पीछे पहुँच जाना, कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाना जो उनके लिए अच्छी नहीं है, वो उनको दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग का कार्ड, एक पॉजिटिविटी का कार्ड, एक ऐसी मतलब देखो, इनके साथ जब तक आप थे वो पथ बहुत कठिन था, वो बहुत बुरा पथ था, वो ऐसी सिचुएशन थी कि जहां आप इनके साथ चल नहीं पा रहे थे, जहां आपको चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब आप सही को सही, गलत को गलत कहना सीख जाते हो ना, तब चीज़ें ना, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाती है। और थॉट प्रोसेस ऐसी बदलती है कि जहाँ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हो, ये लाइन को क्रॉस करना जब ये पर्सन समझ रहे होते हैं ना, तब आपकी ये थॉट है वो ठीक हो जाती है, आपके लिए तो कुछ नया हो जाता है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, इस व्यक्ति को तमाचे पड़ते हैं गालों में, इस व्यक्ति को तमाचे पड़ रहे होते हैं कि मैंने क्या कर रखा है। इस व्यक्ति की सोच एक कार्ड के थ्रू निकालूंगी मैं अब, कि इस व्यक्ति की फाइनल सोच क्या है। अब आपने इतना सब कुछ कर दिया ना, तो अब इसकी फाइनल सोच इस समय क्या है, ये देखो, स्लोइंग डाउन। अब ये पर्सन देखो, अभी तो टूट रहा है, बिखर रहा है, यहाँ पर इसका कार्ड भी है सप्रेशन का, टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सही होगा, निखार आएगा इसका,
इसके अंदर निखार आएगा बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी। जो चीज़ें इसको अच्छी मतलब अब तक ये जिन चीज़ों को इग्नोर करके चल रहे थे ना, अब वो उन सब चीज़ों पर वर्क करने की सोचेंगे। वो अब तक नहीं कर रहे थे, वो अब करेंगे। तो अब तक नहीं सोच पा रहे थे, वो अब सोचेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है ना। और पॉजिटिविटी तो रहेगी ही, ये भी है, पॉजिटिविटी के साथ तो चलना ही है। अभी देखो हम यहाँ पर आप लोगों के जो कमेंट्स थे, हम उस पर मैं जैसे हम पहले कर रहे थे कुछ, ये आपका नाम लेकर के आपके जो कमेंट है उस पर हम कार्ड निकाल रहे थे, निकालेंगे। और अभी वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। और यहाँ पर है आरती आहूजा जी, इनके लिए हम एक कार्ड निकालते हैं कि इनके लाइफ में क्या होने वाला है, इनको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देने वाला है। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी के लिए भी आ सकते हैं। आरती आहूजा के लिए क्या है? आरती आहूजा जी फ्लर्ट का कार्ड आया है आपके साथ। लाइफ को शायद आपको थोड़ा सा लाइट लेने की ज़रूरत है। आप दूसरों की एनर्जी को समझें और उसको अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, अच्छा बुरा कैसा। अगर अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा उनके इंटेंशंस को इस समय पर। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और जैसे कि मैंने बता ही दिया है आपको, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।